गुड अर्ली मॉर्निंग। सो हम लोग जस्ट अभी 5 मिनट पहले निकल चुके हैं अपनी कोई नई जर्नी की तरफ, एंड नॉट टुवर्ड्स हिमालयाज़ और माउंटेन्स दिस टाइम, बट टू अ प्लेस जो अभी हम लोग इस साल ऑलरेडी होके आए हैं, बट ऐसे ही मन कर गया कि क्यों ना दोबारा उस साइड जाया जाए। तो अभी हम लोग एक बार फिर उस तरफ जा रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ धौला कुआं की तरफ। वहाँ पे एक और भाई हैं, विनीत मलिक, ही इज़ वेटिंग, ही इज़ फ्रॉम वसंत कुंज साइड। सो वहाँ से हम लोग फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे साथ में, क्योंकि दिल्ली से हम लोग आज डेस्टिनेशन रहने वाली है जोधपुर। तो अच्छा खासा 11 घंटे का टाइम दिखा रहा है। सो हमने सोचा कि क्यों बोर हुआ जाए, है ना, अकेले अकेले। वो भी अकेले जा रहे हैं भाई और हम भी अकेले जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि साथ में चल लेंगे। सो अभी टाइम जो है वो 3:50 हो रहे हैं सुबह के। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जी भाई साहब हमारे पहुंच चुके हैं, विनीत भाई, और अभी इनकी फोर्ड है एंडेवर BS6। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जोधपुर की तरफ। प्लान वही है कि सोना रोड वाले रास्ते से हम लोग जो एक्सप्रेसवे का रास्ता है वो पकड़ेंगे, और एज़ यूजुअल अपना जैसे ही जयपुर के आसपास कहीं पैरेलल में कोई कट है वो, जहाँ से फिर वो नॉर्मल रोड शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी पूरा बना नहीं है। तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे में आई थिंक जो एक्सप्रेसवे है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, और फिर हम लोग टिपिकल स्टेट हाईवेज़ पकड़ लेंगे। अभी हम लोग ने 105 ऑन एन एवरेज स्पीड रखी हुई है, 105 से 110 उस पर क्रूज़ लगा रखा है। तो बाकी 6:15 हो गए हैं, लेकिन अभी लाइट नहीं आई है उतनी सनलाइट। होपफुली जितनी देर में हम लोग स्टेट हाईवेज़ पे पहुंचेंगे उतनी देर में सनलाइट भी आ जाएगी, क्योंकि राजस्थान MP इन एरियाज़ में स्टेट हाईवेज़ में एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि एकदम से गाय वगैरह आगे आ जाती हैं। तो वैसा कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम यही सोचेंगे कि हाँ जी लाइट आ जाए, तब तक हम लोग स्टेट हाईवेज़ पे पहुंच जाएं। तो जी हम लोग उतर चुके हैं अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से नीचे, और अब हम लोग ने स्टेट हाईवेज़ पकड़ लिए हैं। तो देखने में डिसेंट से ही लग रहे हैं, मतलब आई थिंक यहाँ पे स्पीड उतना कम नहीं रहेगा जितना हमने सोचा था। तो बाकी लाइट भी आ गई है, ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है कि कोई भी कहीं से भी आगे आ जाता है। बट हमारा मोमेंटम बना हुआ है, गाड़ियों की भी वाइब मैच कर रही है। सो आई होप कि हम लोग टाइम से पहले या फिर एस्टिमेटेड टाइम के ही आसपास तक, इवन आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट स्टॉप्स एंड ऑल दैट टी स्टॉप्स, हम लोग शायद ठीक ठाक टाइम के पहुंच जाने चाहिए। बाकी आगे देखते हैं कि कब तक पहुंचेंगे। और ये हो गए आपके 20,000 पूरे। तो अभी हमारा जोधपुर जो है वो आने वाला है ऑलमोस्ट, मतलब हाँ ऑलमोस्ट आने वाला है। 28 किलोमीटर रह गया बस। तो उसके बाद हम लोग बाकी टीम मेंबर्स से मिलेंगे और फिर प्लान करेंगे कि आगे क्या एक्टिविटी रहेगी। तो हमें ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगा जितना हमने एस्टिमेट लगाया था या जितना गूगल ने दिखाया था। हमने ज़्यादा स्टॉप्स भी नहीं लिए, और मेन था कि मोमेंटम में गाड़ी चली रही, और थोड़ा अर्ली निकलने का फ़ायदा हुआ कि हमने मेजर चीज़ कवर कर ली मॉर्निंग में। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जी चेक इन कर दिया है होटल में। तो ये है जोधपुर में ऑर्चिड, कस्तूरी ऑर्चिड नाम से। सो अभी यहाँ पे जैसे ही सारे लोग आ जाते हैं तो एक ब्रीफिंग कर लेंगे। और ओ यहाँ से अच्छा नज़ारा है वैसे, मतलब अगर ये जाली वाली ना होती तो पीछे डिसेंट नज़ारा है। बाकी अभी आराम करेंगे, क्योंकि वैसे तो रात को नींद पूरी करी थी, बट स्टिल 3 बजे के उठे हुए हैं। तो कोशिश रहेगी कि एक छोटी सी झपकी मार ली जाए 1-2 घंटे की।
सो उसके बाद मिलते हैं सभी से और कल की तैयारी करते हैं। कल हम लोग का आई थिंक यहाँ से जैसलमेर का प्लान है और फिर वहाँ पे सैंड ड्यून्स में ही कहीं बीच में कोई तो आई थिंक रिजॉर्ट है, वहाँ पे फिर हम लोग ड्यून बैशिंग एंड ऑल जो भी हमारी प्लानिंग है आगे की वो करेंगे। सो करते हैं अभी फ़िलहाल तो आराम। तो जी इधर खड़ा है अपना कॉन्वॉय, ये मेरी कार, ये विनीत भाई की कार जिनके साथ मैं सुबह मॉर्निंग में आया हूँ। 2 लीटर है ये डीज़ल। और ये बाकी लोग, इनको आई थिंक मैं जानता नहीं, ये आई थिंक मानसर की है और इनको भी नहीं जानता, ये अपने दिनेश भाई की। और ये आई थिंक अतुल की होनी चाहिए, अतुल भाई की, उसी में इतना सेटअप दिखाई देता है। तो ये हमारा कॉन्वॉय है जो कल हम लोग फिर जैसलमेर की साइड जाएंगे। और ये हमारा स्टे है आज का। स्टिकर्स की तैयारी हो रही है और ये है स्टिकर हमारा एक्सपीडिशन का। और ये हमारे व्हीकल्स, these are the stickers। और एक मेरे को माइक्रोफाइबर और दे दो। और अभी लगाने के बाद दिखाते हैं कैसा लुक आता है व्हीकल्स पे, सभी पे स्टिकरिंग कर रहे हैं कल से पहले ही, सो दैट कि कल हम लोग फ्री रहें मॉर्निंग में और सीधा यहाँ से चेकआउट करें। सो दिस इज़ द स्टिकर। गुड मॉर्निंग है जी जोधपुर से। तो ऑलमोस्ट सारे लोग तो उठ गए हुए हैं, बट मेरे को भी तैयार होना है। तो आज हमारा प्लान रहेगा अराउंड 10:30 बजे यहाँ से रोल इन करने का टुवर्ड्स जैसलमेर, जहाँ पे हमारा डेजर्ट के अंदर ही स्टे है और वहीं पे हम ड्यून बैशिंग करेंगे। ये कॉन्वॉय है हमारा। सो रात को हम लोगों ने सारी स्टिकरिंग वगैरह कर ली थी। ये आई थिंक कोई भाई कल हिमाचल से आए हैं, उनकी है, कल रात को ही पहुँचे वो, ये मानसर की है ना। ये हमने स्टिकरिंग करी है इसमें, ब्रांडिंग। और ये तो खैर ऑफिशियल्स की गाड़ी है, ये अपने दिनेश भाई की गाड़ी है ना। तो इसमें आई थिंक ऊपर टेंट जो रहता है वो सब उतार दिया हुआ है अभी यहाँ पे, तो फ़िलहाल खाम खा गाड़ी पे वेट क्यों डालना। और ये अतुल भाई की गाड़ी, तो यहाँ पे अलग से लाइनअप में ऑफिशियल्स की गाड़ी खड़ी करी हुई है और उधर है अपना लाइनअप यहाँ पे मेन, स्टार्टिंग विद जिमनी, इकबाल भाई की गाड़ी। ये संगरूर से आए हैं, पंजाब से। और यहाँ पे हमने कल रात को ही लाइनअप रेडी कर दिया था। ये अपनी गाड़ी जीप 4x4 और ये अपने विनीत भाई की गाड़ी गुड मॉर्निंग। एंड ये महाराष्ट्र से जो सर हैं उनकी, और ये किसकी थी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो ये हमारा लाइनअप है आज का। तो आज देखते हैं कि टाइमली निकल जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, सो दैट कि हमारे पास अच्छी खासी डे लाइट रहेगी अपना फ़न करने के लिए। लेट पहुंचेंगे तो फिर वो नुकसान है, इसलिए सोचा है कि सबको एग्जैक्टली शुरू में ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, सो लेट होने का कोई चांस ना रहे। बाकी जर्नी आई थिंक 200 किलोमीटर अराउंड की रहनी चाहिए, तो आई थिंक 4-5 घंटे में शायद कवर हो जाए। तो उस हिसाब से हमारे पास इनफ डे लाइट रहना चाहिए। तो यही प्लान है जी। बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग है एक बार फिर से। टाइम हो चुका है पूरे 11 एग्जैक्टली और अपना कॉन्वॉय यहाँ पे रेडी है फॉर द एक्सपीडिशन। एंड आज की जर्नी अपनी रहेगी टुवर्ड्स जैसलमेर। सो ये अपना कॉन्वॉय है, अतुल भाई सबसे आगे लीड करते हुए ऑफिशियल कार, फिर उसके बाद ये इकबाल भाई की गाड़ी, उसके बाद अपना बीस्ट। तो स्टिकरिंग हम लोगों ने रात को ही कर ली थी। इसके बाद आई थिंक ये चेतन भाई की गाड़ी है। सो कार नंबर 3 एंड कार नंबर 4 ये अपने विनीत भाई की। एंड उसके बाद कार नंबर 5 जो है वो सर जो आए हैं पुणे से, उनकी है। ठीक है,
सेम एज़ माइन, बट आई थिंक हाँ सेम एज़ माइन, मैनुअल है ये भी। तो ये भाई हरियाणा से, इनको शायद मैंने कहीं देखा हुआ है बाय फेस। और ये भाई जी, सर ऑल सेट एंड ये आई थिंक फैमिली है। एंड दिस इज़ कार नंबर 9। यहाँ पे कोई अभी नहीं है, आई थिंक ये रहे भाई रलदांग भाई। कल बाई चांस आपका वीडियो ना मुझे रिकमेंड हुआ, मैंने कहा ये भाई देखा देखा लग रहा है। कौन सा वीडियो? बेसिकली जिसमें हाइलक्स और थार आप लेके गए हो अपने वहाँ पे। तो ये भाई, एंड उसके बाद इन सारी कार्स के बाद हमारी जो ऑफिशियल कार्स हैं, यानी जो हेड एंड टेल पे रहती हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ये मान भाई की इसुजू बाहर आते हुए, दिस इज़ द बीस्ट। और उसके बाद वो अपने सबसे बिज़ी भाई, जो सबसे बिज़ी रहें क्योंकि उनको चेकआउट वगैरह करना, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो यहाँ पे ये अपना निकलते हुए जो मॉन्स्टर ट्रक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 5 मिनट पहले लगभग अपने होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं। सो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जैसलमेर की साइड। मेरे आगे अतुल भाई की लीड कार चल रही है और उसके पीछे इकबाल भाई की गाड़ी। एंड अभी हम आई थिंक कोई तो जोधपुर के आउटर्स में ही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक है और अभी वो हाईवे नहीं आया है। तो जी जोधपुर के आउटर्स से बाहर निकल के अब हम लोग आ चुके हैं मेन आई थिंक हाईवे पे। तो बहुत फर्स्ट क्लास रोड है, बाकी आसपास नज़ारे भी अच्छे हैं, ग्रीनरी अच्छी है। ओवरऑल जो कॉन्वॉय चल रहा है उसका भी परफेक्ट अभी एकदम आई थिंक कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई पीछे नहीं कोई आगे नहीं ज़्यादा। एंड डिसेंट सेफ स्पेस लेके हम लोग कॉन्वॉय को आगे बढ़ा रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या रहता है आगे। तो जी आगे नज़ारा बदल गया थोड़ा सा, मतलब मिट्टी बदल गई है बेसिकली। नज़ारा तो क्या ही, मिट्टी बदल गई है, मतलब हम लोग एक अलग टेरेन में एंटर करते हुए। तो ये कोई ज़बरदस्त मंदिर है, बेसिकली टेरेन बदल चुका है काफ़ी। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक पहुंचने वाले होंगे जैसलमेर। सो अभी सैम ड्यून्स जाने से पहले हम लोगों ने एक शॉर्ट सा स्टॉप ले लिया है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ कॉन्वॉय की खड़ी हुई हैं, एक छोटा सा स्टॉप चाय का, और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक 1 घंटा और मुश्किल से लगना चाहिए। तो यहाँ सारी टीम खड़ी है। एक और स्टॉप लिया है हमने इधर जैसलमेर के ऑलमोस्ट आउटर में। बेसिकली सैम के आसपास क्या है, थोड़ा महंगा ही मिलता है हिसाब किताब। तो ऑन रूट थे तो हमने सोचा कि यहीं से शॉपिंग वगैरह कर लें, जो सामान वगैरह किसी को स्नैक्स वगैरह चाहिए या पानी वानी चाहिए। तो ये हमारा अपना कॉन्वॉय खड़ा है, ये लोग हैं थोड़े डिस्कशंस करते हुए। तो ये अपना कॉन्वॉय। तो जैसलमेर की सबसे बढ़िया बात ये है कि मतलब अगर पता करना हो कि हम लोग आ गए हैं, तो जैसे ही आप एंटर करने लगते हो आपको सबसे पहले दिखता है जैसलमेर फोर्ट, दूर से ही नज़र आता है। ये अपना कॉन्वॉय है। आई थिंक मनदीप भाई और दिनेश भाई ऑलरेडी रिजॉर्ट पहुंच के प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। सो अभी आई थिंक हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो आगे बढ़ते हैं। ये अपना कॉन्वॉय।
वेलकम टू द डेज़र्ट। सो हम लोग अभी 15-20 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अपने कैंप पे। अराउंड 15-20 मिनट हो गए हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने अपना कॉन्वॉय लगा लिया है। सभी लोगों ने चाय पी ली है, चाय वाय, और उसके बाद अब थोड़ा सा प्लान रहेगा। यहाँ पे पास में एक कोई पब्लिक सैंड ड्यून्स हैं जहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं अभी कुछ बेसिक चीज़ें, और फिर उसके बाद कल परसों शायद प्लान रहेगा प्रॉपर प्राइवेट सैंड ड्यून्स में जाके फ़न करने का। अभी तो आज शाम हमारी बाकी है थोड़ी सी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करेंगे। तो ये सीन है जी, ये है आपका द गोल्डन रिज़ॉर्ट, द गोल्डन सैंड रिज़ॉर्ट। तो ये नज़ारे हैं अभी शाम के। यहाँ पे ऊँट खड़े हुए हैं, और ये जो सामने ड्यून्स हैं यहाँ पे अभी अलाउ नहीं कर रखा है यहाँ के ऑफिशियल्स ने, क्योंकि ये जो ड्यून्स हैं ये कभी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉपर शेप में थे, और ये नॉर्मल लोगों ने उस पर मतलब चढ़ा के व्हीकल्स ड्यून्स को दबा दिया है, ऐसा बताया दिनेश भाई ने। तो इसलिए ऑफिशियल्स यहाँ पे जाना तो अलाउ नहीं करते, बट एक जगह बना रखा है पब्लिक ड्यून्स, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे चाय वाय पी के। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये रिज़ॉर्ट है, एक बार आपको रिज़ॉर्ट का भी थोड़ा सा ब्रीफ वॉक थ्रू दे देते हैं। ये अपने एक्सपीडिशन का पोस्टर, इधर एंट्री है। द गोल्डन सैंड रिज़ॉर्ट, ये रिसेप्शन है उसका। एंड दीज आर द कैंप्स। यहाँ पे इधर से शुरू होते हुए स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये बेसिकली एक बेस बना के उसके ऊपर स्विच टेंट्स लगाए हुए हैं, और जो सामने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ये आई थिंक यहाँ पे शाम को फोक म्यूज़िक के साथ डांस वांस होगा। सो यही है डेज़र्ट के अंदर कैंपिंग का फ़न। तो जी तैयारी फुल है ड्यून बैशिंग की, मतलब बेसिक ड्यून बैशिंग पब्लिक प्लेस में। तो पब्लिक के लिए मतलब जो अलाउड है, और पोल वगैरह लगा दिए गए हैं हेड एंड टेल्स कार पे। उधर मान भाई की गाड़ी, उस पर फ्लैग पोल, और ये अतुल भाई की गाड़ी इस पे। तो पोजीशनिंग पोल्स हैं ये। अब ये आपको मतलब कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं जब बहुत सारा कॉन्वॉय एक साथ ऑफ रोडिंग कर रहा हो। सो अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं हम लोग, 5 मिनट के अंदर अंदर। डिस्कशंस चल रहे हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में। तो फ़िलहाल हम लोग रुक गए हैं इधर अपनी गाड़ियों की हवा कम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जहाँ सैंड आ गया तो वहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन ज़्यादा चाहिए, है ना, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट पैच हो, जैसा कि मेरे एक दोस्त ने बताया था। तो उसके लिए हम लोग हवा कम कर रहे हैं। अभी मैंने 40 रखी हुई है, तो उस वजह से मैं हवा में उड़ रहा था, तो अब थोड़ा नीचे लाने के लिए हम लोग हवा कम कर रहे हैं। ये अपनी ऑफिशियल कार एक। सो अभी देख रहे हैं कि कितना सूटेबल रहेगा अगर यहाँ बेसिक बैशिंग करनी है। तो आई थिंक 25 तक नहीं, 25 तो नहीं, 20 तक में ही काम चल जाएगी। अच्छा, तो जी डिसाइड हो गया है 20 करनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी बेसिक रहेगा तो ज़्यादा कम करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और मैंने लास्ट टाइम इसमें 23 में भी चलाई हुई है, सो आई थिंक इसके अकॉर्डिंग बात बन जाएगी। सो चलिए करते हैं जी शुरू काम। तो हम लोग ने अभी ये पहला अपना पॉइंट कवर किया है और सब ने 4 व्हील हाईवे ऑलमोस्ट खींच दी और ऑलमोस्ट सभी ने खींच दी।
सिर्फ एक सर थे जिनको आइडिया नहीं था, तो इस वजह से वो फर्स्ट टाइम फंस गए। मेरे साथ भी यही हुआ था, बट अब आई थिंक सब ने वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कर लिया है। पूरा एकदम एड्रेनलाइन रश हो रखा है सबका। अभी देखते हैं आगे के क्या प्लान्स हैं। ओवरऑल इट वाज अ फन, द फर्स्ट रश, इट वाज ऑल अमेजिंग। तो हियर इज़ अ डेमो फॉर दैट। अमेजिंग अमेजिंग। तो अभी ये जो गाड़ी फंसी हुई है सर की, इनको ये सेल्फ़ रिकवरी कर रहे हैं क्योंकि इनकी गाड़ी में विंच है। तो उन्होंने कनेक्ट किया मेरी गाड़ी को, और होपफुली वो क्या करेगी, वो खुद को पुल करेगी बाहर। तो वो देखो, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। ओए होए, सेक्सी। सो ये गाड़ी यहाँ पे पुल कर रही है इसको। ओए होए होए, सेक्सी। ओ भाई, मेरी गाड़ी हिल गई। ओ भाई, ओ क्या बात है। तो इसी के साथ ये प्रोसेस पूरा हुआ। लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पे अतुल भाई की ईसुज़ू पहले उधर थी ऊपर, वहाँ फंसी हुई थी और संभव ये इधर तक पहुँची। अब ये दोनों जुगलबंदियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, या तो रिकवरी हो रही है कुछ, आई थिंक। अच्छा, ओ सो बेसिकली कहते हैं ना कि दोस्त को बचाने के चक्कर में दूसरी फंस गई। तो फन हो रहा है पूरा। और यहाँ पे एक आई थिंक ये विनीत वाली भाई की है, विनीत की एंडेवर फंसी हुई है, तो ये रिकवर हो रही है। और यही फ़न है, फंसाओ निकालो, फंसाओ निकालो, यही तो फ़न है। तो अभी आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम रहता है। तो जी यहाँ अब मान भाई की गाड़ी से हम लोग हाइलक्स को रिकवर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह फंसी है जहाँ रिवर्स भी आई थिंक नहीं हो सकता और आगे तो उठ ही नहीं रही। सो उस हिसाब से विंच रिकवरी हो रही है। और अब थोड़ा दूर भी हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी शैकल वैकल टूटने का भी कहते हैं डर रहता है। साइड हो जाओ भाई। तो इधर रिकवरी, वो उठनी शुरू हो गई हो। वो देखो, बीस्ट उठा, सोया था थोड़ी देर के लिए। दिनेश भाई की सुनो, यहाँ लानी है और ये इधर लेके तो जी ऑलमोस्ट हो गई रिकवर। चलो जी चलो, हम लोगों ने ऑफ रोडिंग कर ली है और कुछ व्हीकल्स फंस गए थे, तो उनको रिकवर करते करते रात हो गई है। रात की ऑफ रोडिंग का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ अपना कॉन्वॉय जो है वो रिकाउंट कर रहे हैं एक बार, सो दैट कि एक बार चेक कर लेंगे। रात में रास्ते का पता नहीं चलता। तो ये है, रिजॉर्ट में जा चुकी है। कूल, चलो ठीक है, डन। तो चलिए फिर रोल इन करते हैं। चलिए जी, चलने का टाइम हो गया है।
सो प्रोग्राम शुरू हो गया नाइट का। अभी इधर डिनर वगैरह एंजॉय करेंगे, ड्रिंक्स एंजॉय करेंगे, इधर स्नैक्स लग गए हैं। तुमसे प्यार था, जिया में करार था, आज भी है और कल भी रहे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द डेजर्ट। सो टाइम हो चुका है 9 बज गए हैं और अभी सभी लोग ऑलमोस्ट नहा धो रहे हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग 10:30 के अराउंड प्लान करेंगे यहाँ से निकलने का। प्राइवेट ड्यून्स हैं इनके अपने, वहाँ पे जाके हम लोग बैशिंग करेंगे, थोड़ा और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। सो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ द गोल्डन रिजॉर्ट की। तो फ्रेश हो गए हैं, मैं सीधा ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ और मोर देन इनफ टाइम है आज हमारे पास। और जो दिन में रहेगा प्लान वो वहीं पे कहीं अंदर ही हम स्नैक्स वगैरह टी वगैरह करेंगे। और उसके बाद मतलब आज हमारा पूरा दिन बाहर ही रहने वाला है, तो बाहर ही हमारा सारा दिन रहेगा और फिर रिटर्न रहेगा शाम को डिनर के लिए एज़ यूजुअल, जैसे कल हमने किया था। बट आज हम लोग मॉर्निंग में ही निकल जाएंगे सो दैट कि पास हमारे पास डे लाइट अच्छी खासी रहे। सो आज के ये प्लान्स है। चलिए अभी ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो बताते हैं आपको अपडेट। सो वी आर ऑल सेट टू गो। लाइनअप तैयार हो रहा है इधर एज़ यूजुअल, स्टार्टिंग फ्रॉम दिनेश भाई, फिर इकबाल भाई। हमारा लाइनअप रेडी है जाने के लिए आज प्राइवेट सैंड ड्यून्स में फॉर ड्यून बैशिंग। सब ने हवा भर ली है, पीछे साथ में ही फ्यूल स्टेशन है, तो जिनको लग रहा था कि कोई रिस्क ना लें सो उन्होंने भी अपना फ्यूल फिलअप करा लिया है। धूप अच्छी निकली हुई है, लिटरली सनबर्न करने वाली धूप निकली हुई है। सो दिस इज़ द लाइनअप। दिस इज़ अप टू कार्टन एंड वो हमारा गोल्डन सैंड रिजॉर्ट। तो ये रास्ता जो गया आगे सीधा आगे लौंगे वाला को ही गया है। सो आई डोंट नो कहाँ से हम लोग ऊपर कोई भी जो भी अलग रास्ता निकला होगा वहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ेंगे फॉर द सैंड ड्यून्स। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग ट्रेल फॉलो करते हुए ड्यून्स की तरफ जा रहे हैं। हमें लगभग नहीं तो टाइम हो गया अराउंड 15 मिनट इस ट्रेल पे चलते हुए। ओ भाई, ओ हो मेरी फंस गई। निकल आओ बच गई। लगाना पड़ेगा यहाँ तो, 2 व्हील हाई में चला रहा हूँ मैं, लगाना पड़ेगा कुछ।
जिमनी फुल ऑन मज़े लेते हुए। तो दिनेश भाई क्या कर रहे हैं, बेसिकली असिस्ट कर रहे हैं। जितने भी लोग पहले ट्राई करेंगे, फर्स्ट ट्राई आज का, हर कोई उनके साथ में बैठ के असिस्ट करेंगे। तो अभी मेरी बारी है, सो लेट्स सी हाउ इज़ द एडवेंचर। Sit down, just go. Accelerate. Go, push. Go, 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 go. Go, go. क्या बात है, आगे आगे। ओह, ब्रेक मारे और वो उसके ऊपर चल मारे तो स्कॉर्पियो लग जाती है, जिन्हें लगती। क्या चीज? हाँ, इसको हम कर देते हैं, आप जाओ नीचे वाले। दिनेश भाई सिखाओ ना किसी को, बच्चों को, सबको। पेट्रोल थार, ये है शैलेंद्र विद पेट्रोल थार। अरे ये बंदा नहीं पता यार। भाई इसकी आवाज़ जहाज जैसी है। लिटरली हबीबी धंस गई थोड़ा थोड़ा। चार नंबर थोड़ा ऊपर की साइड से ट्रैक घुमाओ से पावर के साथ। अभी तक हम लोग अपनी गाड़ी चला रहे थे और अभी एक बार भाई के साथ बैठ के देखेंगे कि कैसा रहता है ऊपर तक जाने का एक्सपीरियंस। अभी तक तो सब ठीक था। तो गाड़ी को मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी हमने, तो उसके लिए थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। तो जी ये था जिमनी का एक्सपीरियंस। अभी ओ भाई साहब, अरे टायर क्यों मोड़ दिया उन्होंने? तो भाई साहब रेल बना दिए हैं इन्होंने। होल्ड 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 होल्ड, आई विल से सेइंग होल्ड।
आराम आराम से लो, रिवर्स आ जाएगी, अपने आप निकल रही है धीरे धीरे। मेरे लिए रास्ता छोड़ दो, मैं ट्राई करता हूँ पहले, आप फिर फॉलो कर लेना, मेरे को देख लो। हाँ, 1 मिनट पीछे लेता हूँ। एक मिला नहीं मिला। आपने रिवर्स पे डाली हुई है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रेक मत लगाना, डरना मत। हाँ, कहीं ऐसा हो ब्रेक लगा दो, क्योंकि ना वो काइनेटिक। बस बस बस। ओ भाई साहब। सो आज पूरे दिन ऑफ रोडिंग करने के बाद हमारा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होता है यहाँ से। बस चाय वगैरह मंगवाई हुई है, चाय आ जाती है, उसके बाद सारे लोग यहाँ से निकलेंगे वापस रिज़ॉर्ट की तरफ। और जो सभी लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा है, अमेजिंग, मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत फ़न किया, और मतलब लाइफ टाइम रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस। जिन लोगों का फर्स्ट टाइम था उन लोगों के लिए बहुत ही फ़न था। तो हम लोग बैशिंग वैशिंग करके टी वगैरह चाय वाय पी के हम लोग वापस अब निकल रहे हैं अपने कैंप्स की तरफ। कॉन्वॉय ने बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोगों ने कई जगह हवा कम करी थी 14 तक भी, तो अब हम लोगों ने वापस से रिफ़िल कर लिया थोड़ी, एटलीस्ट कि इतना जितना थोड़ा सेफ़ रहे, क्योंकि एक टायर आई थिंक डिबिट भी हुआ था। सो वैसा कोई सिचुएशन ना हो तो थोड़ी बहुत कर लिया हमने 20-25। तो ये हमारा कॉन्वॉय है लाइनअप में, और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे रिज़ॉर्ट के लिए। चलिए जी, करते हैं तैयारी। गुड मॉर्निंग है जी फ्रॉम द डेजर्ट जैसलमेर, सम सैंड ड्यून्स। सो बेसिकली आज हमारा प्लान रहेगा लोंगेवाला एंड तनोट माता कवर करने का। सो आज हमारी काफ़ी लंबी जर्नी रहने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ फ्यूल स्टेशन से फुल पंप भी, मतलब फ्यूल भी जो है वो फुल करा के चलेंगे। ऑल्दो इनफ फ्यूल है काफ़ी गाड़ियों में, अगर वो एवरेज देती है तो, बट हो सकता है हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों तो करवाने में कोई रिस्क नहीं, और स्पेशली तब जब फ्यूल स्टेशन साथ में ही हो। सो बाकी इस कोशिश आज है जो, अरे वो सामने देखते हैं, चलो व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है इस टाइम, एक बार वो देखा जाए। ओहो, तो 9 बजे तक निकलने की प्लानिंग है आज, मतलब थोड़ा सा अर्ली, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है, तो उसमें अगर जल्दी निकलें और टाइम रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो जाएं तो नाइट में खामखा थोड़ा सा इशू हो जाता है, स्पेशली बड़े कन्वॉय को लेके जाना इधर, एंड फैमिलीज़ भी अगर हों साथ में। तो इसलिए हमारी आज कोशिश जो रहेगी वो रहेगी कि टाइमली निकले, टाइमली पहुँचे। तो बाकी ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग प्लेसेस विज़िट करने जा रहे हैं, वहाँ पे बीच में कोई तो एक और सैंड ड्यून्स पड़ती हैं जहाँ पे अलाउड है लाइक यू नो अपनी गाड़ियों को ले जाना बैशिंग के लिए, या फिर आई थिंक प्राइवेट ड्यून है, मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे, तो यानी आज भी हम लोग थोड़ी सी बैशिंग करेंगे, अलग अलग टाइप की चीज़ें। बाकी कल का दिन तो बहुत लाजवाब रहा। तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं।
हम लोग बेसिकली निकल चुके थे आई थिंक 10 बजे के अराउंड अपने रिज़ॉर्ट से, और अभी हम लोग जा रहे हैं तनोट माता की तरफ। सो बेसिकली एक नया रास्ता है जो रामगढ़ वाली साइड से है, लाइक जो जैसलमेर से डायरेक्ट तनोट को निकलता है वाया रामगढ़। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तनोट माता की तरफ, लेकिन यहाँ बीच में आई थिंक ये रनाओं के आसपास कोई जगह है जहाँ पे अभी हम लोग ड्यून बैशिंग ट्राई करेंगे थोड़ी देर का, और फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे तनोट माता की तरफ। तो बेसिकली इस साइड जो है, इस साइड तनोट माता पड़ता है, और फिर वहाँ से जब लेफ़्ट साइड को जाओ तो लोंगेवाला की तरफ रास्ता निकलता है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या एक्टिविटी रहती है आगे की, लेट्स सी। ओ फक, क्या है ये? ओह सो जी, ट्रेल करके हम लोग बहुत बढ़िया ट्रेल था। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे और बहुत ही मतलब डरा देने वाले, एटलीस्ट हम जैसों के लिए तो डरा देने वाले थे। सो वो करके हम लोग यहाँ एक जगह पे लाइन अप हुए हैं अभी फ़िलहाल, अभी आगे बढ़ेंगे। सो ये अपना कॉन्वॉय, और ये पूरा जी डेज़र्ट ही डेज़र्ट दूर दूर तक। ये अच्छा था, ये कल वाले से डिफरेंट था, क्योंकि ये देखने में तो ऐसे लग रहा था कि नॉर्मल है, कुछ है नहीं, लेकिन ट्रेल अच्छा था ये काफ़ी। सो अभी देखते हैं आगे के प्लान्स। आई थिंक यहीं से कहीं से नीचे जाके फिर फर्दर हम लोग हाईवे क्रॉस करके एकदम ऑपोजिट साइड जाएंगे, वहाँ पे एकदम ऑपोजिट साइड, और वहाँ फिर देखते हैं। वहाँ पे कोई कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गहरा एकदम सडन ड्रॉप है, सो वो भी आज हम लोग करेंगे। सो लेट्स सी क्या रहता है। तो बेसिकली हम लोग ऑपोजिट साइड वाले टीलों पे हैं इस टाइम। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, आप लोगों को शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा कि क्या था ट्रेल एग्जैक्टली। अप हिल के साथ साथ ओहो ज़बरदस्त, और यहाँ से नज़ारे तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये आ गई 3.2 पीछे कार नंबर 8, उसकी आवाज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये इधर कॉन्वॉय लाइन अप हो रहा है, और ये जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है उनकी जीप खड़ी है, उसमें गाने लगे हुए हैं।
और यहाँ से नज़ारे देखो जी, ओए होए। जैसे स्पीति को कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, वैसे ही ये क्या बोलेंगे इसे, वार्म डेजर्ट। ज़बरदस्त। चलिए जी आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक अराउंड काफ़ी हाइट वाला ड्रॉप करने वाले हैं। यहाँ से नीचे बहुत, वो जो आप देख पा रहे हो वो काफ़ी नीचे है। अब पता नहीं कितना फीट ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे अभी रास्ता बनाया जा रहा है उस चीज़ के लिए। तो सो दैट कि क्या है ना, टीला एकदम तीखा है, सो उसको थोड़ा सा प्लेन कर रहे हैं ताकि जो लंबे व्हीकल्स हैं एटलीस्ट, जिनका जो 2 टायर्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है, अगर वो ज़्यादा है तो वो यहाँ पे बैठ सकती हैं। ये जीप भी अभी इनिशियली जो है वो बैठ गई थी, तो धीरे धीरे वही प्लेन कर रहे हैं सो दैट कि रास्ता बना सकें। ये है जो हम लोग प्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से एक बार मैं ड्रॉप दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है जी ड्रॉप। ओ भाई बहुत ज़्यादा नीचे है, मेरे को थोड़ा सा, चलो देखते हैं आगे जो भी होता है अभी। तो जी जैसा ये कि फर्स्ट कार के लिए था, सो ये थोड़ा सा लाइक ऑब्वियसली कोई भी बंदा करेगा, ट्रिकी है उसके लिए कि भाई कितना थ्रॉटल लें कि गाड़ी जंप ना कर जाए, है ना। क्योंकि जिस हिसाब का आपने ड्रॉप देखा तो आई थिंक किसी के भी दिमाग में आएगा सेकंड थॉट। सो लेट्स सी, ये 3rd अटैम्प्ट होगा भाई का। मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा वो कर लेंगे। बेसिकली गाड़ी वहाँ पे बैठ जा रही है, तो थोड़ा सा और आगे रियर टायर बेसिकली कह रहे हैं कि जहाँ पे एज है वहीं पे रियर टायर रहेगा, सो दैट कि गाड़ी में इतना रहे कि मूवमेंट मिल जाए उसको स्लोली आगे जाने को। बाकी देखते हैं। चलो इकबाल भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर गई। अरे आगे स्टीयरिंग घूम रहा था ना। आगे लेके देख। अब धक्का लगाओ पहले। कहाँ आगे को? पीछे की आगे। पीछे से आगे धक्का लगाएंगे। चलो जी धक्का लगाओ। रुक जा। हेलो बस बस डाउन कर। पीछे वाला। 1 2 3 गो। हल्का सा लाइट से थोड़ा दो। हाँ चल 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 और चल। ब्रेक नहीं मारनी। ब्रेक नहीं है, ब्रेक बिल्कुल नहीं। बस रोक ले। जाने दो। ओ भाई 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 भाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। तो भाई अभी हम लोग यहाँ नीचे पहुँचे, क्या करके आपको एक बार दिखाते हैं। ये है वो, इतनी ऊपर से वो भाई साहब, पता नहीं कौन सी 10वीं पता नहीं 11वीं कौन सी मंजिल होगी वो। तो हालांकि गाड़ियाँ फंसी, क्योंकि क्या है ऑब्वियसली इतनी हाइट पे पहले तो डर लगता है ना। इकबाल भाई की भी, जबकि उनका शॉर्ट व्हील बेस है तब भी उनकी गाड़ी वहाँ पे फंसी। फिर इवन मेरी तो फंसनी ही थी और वो भी फंसी, और इवन 2 बार। लेकिन फिर दूसरी टाइम जो बाकी भाई खड़े थे उधर, उन्होंने धक्का मारा, पुश किया और उससे वो निकल गई। सो ऑल थैंक्स टू देम। सो अभी देखते हैं। ये एंडेवर है इस टाइम जो लटकी हुई है, जिसका मुंह एकदम बाहर निकला हुआ है, तो ये विनीत भाई के एंडेवर है। सो लेट्स सी कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट फंस ही रही हैं। क्योंकि एक तो वो क्या है, फर्स्ट कमर्स हैं हम लोग ने ऐसा अटैम्प्ट किया नहीं है कभी, तो वो थोड़ा सा डर, थोड़ा क्या ज़्यादा ही डर रहता है कि भाई कहीं ज़्यादा जंप ना कर जाए। उसके अलावा व्हील बेस के होने की वजह से वो टिक जाती है गाड़ी। बाकी देखो, हो सकता है कि अभी हम लोग एक और अटैम्प्ट करें और उसमें उतना डर ना लगे। सो लेट्स सी क्या होता है आगे।
तो भाई आज की ऑफ रोडिंग ख़त्म हुई और अभी हम लोग बढ़ेंगे तनोट माता की तरफ, यानी कि इस साइड को, और फिर वहाँ से लॉन्गे वाला होते हुए वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ जाएंगे। वो भी काफ़ी लंबी जर्नी रहने वाली है। हो सकता है हम लोग हाँ वैसे लॉन्गे वाला के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि हमें वो भी विज़िट करना। बाकी गाड़ी में एक इशू आ गया है, अच्छा खासा इशू, बट नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। रेडिएटर कहीं से तो लीक कर रहा है जिस वजह से कूलेंट सारा निकल जा रहा है, यानी जो ऊपर डाल रहे हैं वो सारा बाहर आ रहा है क्योंकि मेरी गाड़ी नीचे लगी थी। बाकी कोई सीन नहीं है, कम आरपीएम पे कम लोड देके चलाएंगे गाड़ी को, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बाकी दिखा देता हूँ एक बार, ये है जी जो पी रही है नीचे निकाल दे रही है, और जिस हिसाब से शेप है इसकी, शेप देख के ही पता चल रहा है कि भैया कुछ तो गया है। तो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी लगानी पड़ेगी इसमें, पता करूँगा मैं, इसमें भी कुछ लगा नहीं हुआ है सच। तो ये है, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो हम लोग निकल चुके हैं तनोट माता के लिए अभी जस्ट अराउंड 5 मिनट पहले। आई थिंक यहाँ पे अराउंड मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता रहा होगा अब, और फिर उसके बाद हमारा प्लान है लॉन्गे वाला साइड जाने का। तो ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया है, टाइम एकदम 5:30 हो रहे हैं इस टाइम। सो लेट्स सी क्या रहता है आगे सीन। हमें नाइट ड्राइव तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी, बट कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि कॉन्वॉय साथ में है और रोड इतने प्यारे हैं कि सब कुछ विजिबिलिटी का कोई ऐसा इशू भी नहीं है। तो देखते हैं आगे के क्या प्लान्स रहते हैं। तो जी तनोट माता जी के मंदिर में सभी ने दर्शन कर लिए बड़े आराम से, और अब हम लोग निकलते हैं जी आगे अपने डेस्टिनेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, लॉन्गे वाला साइड। सो ये मेन एंट्रेंस है आपका तनोट माता के मंदिर का, ये मेन एंट्रेंस है। तो ये इधर अपनी गाड़ी हम पार्क हैं, तो लेट्स मूव फटाफट आगे लॉन्गे वाला की तरफ चलिए। गुड मॉर्निंग है आई थिंक रेवाड़ी के आगे और मानेसर से पहले कहीं से। सो हम लोग कल चले थे दिन में, है ना, दिन में चले थे अराउंड आई थिंक 3 बजे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमारी रिटर्न जर्नी ठीक ठाक रही। थ्रू आउट द नाइट हमने ड्राइव किया, तो इसी के साथ हमारा ट्रिप ख़त्म होता है, वो प्यारे से सनराइज़ के साथ, ज़बरदस्त सनराइज़ के साथ।